हेलो बच्चों, वेलकम बैक। जस्ट आई taught you about both and all. I hope you are getting little bit confidence in English by the help of grammar. Soon I will start to teach literature also. But first of all, you must understand grammar so that you can make good control over English. Okay बच्चों, so we come back on our topic. This topic is going on and just I taught you all and both. Now I will teach you each. What is each? Each is also adjective of number. ओके बच्चों, ईच 7 नंबर डालेंगे अपने नोट्स पर, लिखेंगे यूज ऑफ ईच. ईच मीन्स प्रत्येक. क्या मतलब होता है बच्चों इसका? प्रत्येक. ईच इज यूज्ड फॉर सिंगल person and thing. हम कह सकते हैं nouns. ओके बच्चों, इसका प्रयोग हम एक व्यक्ति या एक वस्तु के लिए कर सकते हैं. ईच से हमें क्या पता चलती है? संख्या. ओके बच्चों, एग्जाम्पल देख लें. सपोज करिए प्रत्येक बालक अपने कक्ष में है. ठीक है, सूचना मिल रही है. वाक्य आपका सिंपल प्रेजेंट है यानी वर्ब टू बी है और वाक्य क्या है? अफर्मेटिव. टेंस क्या हुआ? वर्ब टू बी. What will you translate? Each boy. बहुत सिंपल लैंग्वेज में. Each boy is in his room. ओके बच्चों, each boy is in his room. यहाँ पर अपने, अब ये एक नई चीज है, पजेशु केस के रूप में है. यहाँ पे बॉय है इसलिए ही इसका प्रयोग हो गया HIS. अब देखिए, प्रत्येक लड़की अपनी कक्षा में नहीं है. नेगेटिव देख लीजिए एक सेंटेंस. सूचना मिल रही है इससे भी. ये अफर्मेटिव या पॉजिटिव था, ये नेगेटिव है दोनों क्या? वर्ब टू बी. व्हाट विल यू ट्रांसलेट? ईच girl is not in her room. ओके बच्चों, ये आपका ईच है. Each boy was present in the college. Each girl was absent in the college. Each pencil is nice. Each teacher is good in India. Each boy was present at my birthday. Each man is at his office this time. ओके बच्चों, like this. अब हम अपने आखिरी टॉपिक पर आ गए हैं. 8 नंबर. क्या डालेंगे अपने नोट्स में? 8. और लिखेंगे यूज ऑफ एवरी. क्या लिखेंगे बच्चों? यूज ऑफ एवरी. अब देखिए एवरी का क्या मतलब है? एवरी मीन्स प्रत्येक. जैसे एवरी का ईच का मतलब होता है, वैसे ही एवरी का मतलब. इससे भी हम नंबर शो करते हैं. एडजेक्टिव ऑफ नंबर शो करते हैं. एवरी इज आल्सो used to
to show the numbers. ओके बच्चों, यानी ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। जैसे ईच है वैसे ही एवरी है, और लगभग हम एक दूसरे का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर कर सकते हैं। देखिए, प्रत्येक भारतीय ईमानदार होना चाहिए। ओके बच्चों, ये आपका हमने मॉडल में आपको सेंटेंस दे दिया है, प्रत्येक भारतीय ईमानदार होना चाहिए। व्हाट विल यू ट्रांसलेट? एवरी इंडियन, प्रॉपर नाउन हो गई, एवरी इंडियन शुड बी ऑनेस्ट। व्हाट विल यू से? एवरी इंडियन शुड बी ऑनेस्ट। सेंटेंस कौन सा हो गया? अफर्मेटिव, सूचना मिल रही है। एक और देखिए, प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यालय में था। सिंपल पास्ट हो गया, ये भी वर्ब टू बी है। व्हाट विल यू से? एवरी पर्सन लिखें या मैन लिख दें? एवरी पर्सन, सिंपल पास्ट है तो वॉज हो जाएगा। वॉज एट हिज ऑफिस। आया बच्चों समझ में? एवरी पर्सन वॉज एट हिज ऑफिस, ये आपका एवरी हो गया। आया बच्चों समझ में? एवरी गर्ल इज कमिंग टू स्कूल दीज डेज। एवरी बॉय इज अटेंडिंग हिज क्लास। एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड इज नाइस। एवरी लेडी इन दिस वर्ल्ड इज ब्यूटिफुल। Everybody was present at my birthday। every में आप बड़ी को भी ऐड कर सकते हैं, वन को भी जोड़ सकते हैं। Everyone is attending this meeting। ओके बच्चों, now you have completed chapter number 10 and after this chapter you will get more knowledge about grammar, and I have already told you, as you study grammar you will get more and more confidence in English, but you must prepare vocabulary yourself, synonym, antonyms, homophones, one word substitution, phrase, idioms. This is your duty. You have to increase your vocab day by day, and each student should learn minimum 10 words every day, and these words you can put in your sentences and make your language good. This is a multi-purpose knowledge about grammar. It will give you confidence to speak English, it will give you confidence to understand English, and it will work very well in your syllabus also. Okay बच्चों, bye bye.